आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा तेज है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। आगे उन्होंने एएनआई से कहा कि अनुच्छेद 370 जितना आसान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो तो सवाल ही नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ऐलान किया है। 6 जुलाई को करनाल जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जो अविवाहित लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, और उनकी उम्र 45 से 60 साल तक है, तो वे हर महीने 2750 रुपए के हकदार हो जाएंगे, बशर्ते उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा दूसरी कैटेगरी में विधुर शामिल है, जिस पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता है और उसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है और आयु 40 से 60 वर्ष है, तो वर्तमान में 2750 रुपए पेंशन मिला करेगी। यह पेंशन लागू हो गई है और 1 जुलाई की तारीख से ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज खुद भी अविवाहित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वह दिल्ली में एक बाइक मैकेनिक की दुकान पर देखे गए थे और अब वह खेतों में नजर आए हैं। शनिवार सुबह वह हरियाणा के सोनीपत स्थित एक गांव में पहुंच गए और धान की रुपाई करने लगे। दरअसल राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा रहे थे और इसी दौरान वह रास्ते में सोनीपत के मदीना गाँव के खेतों में जा पहुँचे, जहाँ धान की रुपाई चल रही थी। राहुल गांधी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रुपाई भी की। राहुल ने वहां मौजूद किसानों का हाल जाना और खेती किसानी को लेकर बातचीत की। अपने बीच अचानक से राहुल गांधी को देखकर लोग भी हैरान हो गए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही सुर्खियां बटोरने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंची। इसी बीच पीएम ने वरंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार को हमेशा गाली दी है, ये जनता को धोखा देते हैं। केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। पीएम ने आगे कहा कि जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है, परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हनी ट्रैप में फंसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तानी महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ओर आकर्षित थे। उस समय महिला जासूस ने अपना नाम जारा दास गुप्ता बताया था। वह वैज्ञानिक प्रदीप से डिफेंस प्रोजेक्ट के अलावा भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत करती थी। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने पुणे में डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला के निदेशक कुरुलकर के खिलाफ पिछले हफ्ते एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया। उन्हें 3 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब वह न्यायिक हिरासत में है।
इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।